हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ द, ठीक है, और उसके पहले ए और एन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आज मैं लेकर आ गया हूँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब क्या होगा। आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होगा कि आर्टिकल का लोप, मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। तो चलिए, मेरे पास कुछ लिस्ट है, कुछ नियम है, उसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ होता है तो आसान मतलब बनाना हो जाता है। लेकिन अगर यह बात समझ में आए कि कहाँ कहाँ नहीं होता है तो और भी हमारे लिए बनाना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन में द में कि मस्ट होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन कुछ ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, उसमें द का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन हो गया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते, उसमें नहीं लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल में ही आएगा, ठीक है, इसको सिर्फ फिल किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। व्यक्ति संग उसके बाद कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है तो सीता नाम है तो ए और एन नहीं लगेगा, जैसे ए और द सीता नहीं होगा। सोना पीला होता है तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, इसके पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जुआ खेलना अनैतिक है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन गैम्बलिंग हो गया, इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन उसी को अगर कोई निश्चित बताने के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है, सर्टेन बताने के लिए, अब सर्टेन का मतलब को नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझिए कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर रहे तो समझिए कि उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है प्रीपोजिशन प्लस, मैंने कहा नाउन, ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तो खैर हम लोग जान ही गए कि यह आपका जो है महाकाव्य में द का प्रयोग होता है। लेकिन आपका प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, यहाँ नाउन है तो इसके पहले जरूर यहाँ पर द होगा। रामायण की सीता, कह रहा है कि रामायण की सीता एक आदर्श नारी है। अब सीता आ गया यहाँ पर, पहले था कि नहीं होगा, लेकिन सीता फिर आ गया, क्यों? क्योंकि खास सीता की बात हो रही है। कौन सीता? तो जो रामायण में थी, तो यह निश्चित हो गया आपका, ये निश्चित बता रहा है कि कौन सीता की बात हो रही है। ऐसे यहाँ सीता का मतलब कोई नाम हो सकता है, ठीक है, इसलिए सीता एक आदर्श नारी है। तुलसीदास भारत के मिल्टन हैं, तुलसीदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, ठीक है। तुलसीदास देखिए कहाँ के, तो भारत के, तो आपका तुलसीदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है और ऑफ है, यहाँ तो खाली नाम हो गया, ठीक है, इसलिए नहीं लगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी मिल्टन भी नाम ही है, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ जुड़ा हुआ नाउन प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर द लगा है। अफ्रीका का सोना, कहाँ का सोना? तो अफ्रीका का। यहाँ कहा था कि मटेरियल नाउन में नहीं लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको खास सोना की बात हो रही है, कहाँ की? तो अफ्रीका की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका गोल्ड के पहले द लगेगा, द गोल्ड ऑफ, आपका द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज गुड। उपयोग में वही बात बताया है कि सीता, मिल्टन और गोल्ड में ऑफ प्रीपोजिशन आने से यह निश्चित पर्टिकुलाइज हो गया, इसलिए सेंटेंस में नाउन्स के पहले द का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर और थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि आज का पटना उन्नतिशील है, तो सिर्फ पटना रहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन आज का पटना कह दिया तो द पटना ऑफ टुडे इज ए प्रोस्पेरस टाउन, ठीक है। रोज की सफलता पर मैं प्रसन्न होता, आई एम ग्लैड एट द सक्सेस ऑफ रोजी, ठीक है, रोजी। उस दुकान की चीनी गंदी है। अब देखिए, दुकान में चाहे शुगर में नहीं लगता, अनकाउंटेबल में, लेकिन पर्टिकुलर कर दिया कि उस दुकान की चीनी, किस दुकान की चीनी? तो उस दुकान की चीनी। तो द शुगर ऑफ दैट शॉप इज डर्टी, इसलिए यहाँ पर द लगा। 9वें वर्ग की सोनी अच्छी लड़की है, तो सिर्फ सोनी होता तो नहीं लगता, लेकिन 9वें वर्ग की, किस वर्ग की? तो 9वें वर्ग की, तो स्पेशल हो गया, विशेष हो गया। तो 9वें वर्ग की सोनी क्लास 9 की अच्छी, आपका क्या है? गुड गर्ल है, लड़की है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसमें किसमें नहीं होगा, कुछ और नियम है। कह रहा है शहर या देशों के नाम हो, भाषाओं के नाम हो, बीमारियों के नाम हो, पर्वों के नाम हो, ऋतुओं मौसम के नाम हो, सप्ताह दिन के आपका नाम हो, महीना का नाम हो, द्रववाचक संज्ञा हो, कोई पदार्थ हो, भोजन, खेल कूद के नाम के पहले समानता आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, भारत महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। कह रहा है कि हिंदी एक धनी भाषा है, तो हिंदी इज ए रिच लैंग्वेज। देखिए इंडिया में नहीं लगा, हिंदी में नहीं लगा। डायरिया एक खतरनाक बीमारी का नाम हो गया, तो द डायरिया नहीं हुआ। कह रहा है कि ईद मुसलमानों का धार्मिक पर्व है, तो ईद फेस्टिवल है, इसमें द नहीं लगा। क्रिकेट, उसके बाद लग रहा है क्रिकेट एक रोचक खेल है, क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। यहाँ पर द मुस्लिम में लगा है, तो उधर मैंने बताया था आपको कि धर्म के नाम में, ठीक है, आपको लगता है, या पार्टी के नाम में। क्रिकेट एक रोमांचक खेल है, तो क्रिकेट में नहीं लगेगा, क्योंकि खेल के नाम में आर्टिकल नहीं लगता है।
दिसंबर साल का अंतिम महीना था, दिसंबर मंथ का नाम हो गया, इसमें दिया था कि मंथ के नाम के पहले नहीं लगेगा। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर। यदि धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले रचयिता का नाम हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए धार्मिक पुस्तक के पहले अगर रचयिता का नाम हो, जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस, तो तुलसीदास रामचरितमानस, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि द रामचरितमानस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जब लेखक का नाम के साथ उसका बुक कर देगा तो आपका जो है उसमें नहीं लगेगा। कुछ और थोड़ा बहुत नियम है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। शेक्सपियर का किंग लियर, तो ये शेक्सपियर लेखक है और इनका वर्क है किंग लियर, तो इसमें भी द किंग लियर नहीं हुआ। लेकिन द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, लेकिन इसी को जब एपोस्ट्रोफी इसके साथ न लिखकर ऑफ से लिखेंगे तो उसमें लगेगा। द किंग लियर ऑफ द शेक्सपियर का प्रयोग ठीक है, ठीक है। पद भी कोई टाइटल हो, स्थान या श्रेणी हो, पेशा हो इत्यादि ओपोजिशन में हो तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब सरदार पटेल होम मिनिस्टर, अब यहाँ पर नहीं लग रहा है क्योंकि नाम दे दिया है ऑफ इंडिया, डिड मच फॉर कंट्री, बहुत कुछ उन्होंने किया देश के लिए। तो इससे संबंधित आपका जो है ये एक्सरसाइज दिया